हेलो माय डियर एमडी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 4 के 6th लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हो कि फार्मास्यूटिक्स का न्यू सिलेबस है। इसमें बेसिकली हमने साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, ठीक है, ये पाँचों टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। इसका जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो प्रोसेस है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। इसको आज हमें पढ़ना है और इसकी जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, मेथड्स हैं, ठीक है, और जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली आज हमें पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम ये समझते हैं कि भाई एक्सट्रैक्शन होता क्या है। एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम जो भी हमारे पास पार्टिकुलर मटेरियल है उसमें से हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चाय तो आप सबको बनानी आती होगी या आपको पता होगा कि भाई चाय कैसे बनाई जाती है। तो आप क्या करते हो कि आप एक पैन में क्या लेते हो, आप पानी लेते हो, ठीक है, पानी में आप चाय पत्ती डाल देते हो। क्या होता है कि जब आप उसको बॉईल करते हो तो चाय पत्ती में जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मोस्टली वो पत्ती में से निकलकर, चाय पत्ती में से निकलकर किस में आ जाते हैं, वाटर में आ जाते हैं, पानी में आ जाती हैं। तो यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट कर लेना। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर 4 था बेसिकली, इसमें देखो हमने सबसे पहले पढ़ा साइज रिडक्शन। कि अगर मैं आपसे कहूँगा भाई आपको दवाई बनानी है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उस जो भी आपके पास मटेरियल है आप उसको ग्राइंड करोगे, उसके साइज़ को रिड्यूस करोगे। फिर सेकंड टॉपिक था साइज सेपरेशन, फिर आप क्या करोगे, उसके साइज़ को सेपरेट करोगे, मोटे पार्टिकल्स अलग, बारीक पार्टिकल्स अलग। फिर क्या करोगे, फिर उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करोगे। फिर क्या करोगे, फिर आप उसका फिल्ट्रेशन करोगे। कभी अगर धूल मिट्टी है तो उसको भी आप हटाओगे, कोई अगर फॉरेन मटेरियल उसके अंदर आ गया, पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, उस सब अनवांटेड मटेरियल जितने भी सबको आप फिल्टर कर दोगे। ठीक है, इसको हमने फोर्थ जो आपका प्रोसेस था चैप्टर 4 में उसमें हमने पढ़ा। फिफ्थ में क्या था कि ड्राइंग, कि भाई अब हमने उसको सुखाना भी तो है अच्छे से। ठीक है, तो ड्राइंग प्रोसेस में आपने उसको अच्छे से सुखा लिया। अगर आपको टैबलेट वगैरह बनानी है, ठीक है, पाउडर वगैरह बनाना है तो सुखाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या करना है भाई, अब सुखा लिया, अब हमने एक्सट्रैक्शन भी तो करना है। जो हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमें अब उसमें से बाहर निकालना है। ठीक है, निचोड़ निकालना है। ठीक है, तो जो निचोड़ निकालने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। Extraction process. Extraction is the process of isolation of active ingredients from the raw material of either plants or animals or directly from the natural sources विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। एक्सट्रैक्शन देखो ऐसा प्रोसेस है आइसोलेशन का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को हम आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम किससे, रॉ मटेरियल से। ठीक है, जो कच्चा पदार्थ है। ठीक है, बेसिकली कोई भी प्लांट हो सकता है, प्लांट की टहनी हो सकती है, पत्तियाँ हो सकती हैं, बार्क हो सकती है, उसकी छाल वगैरह, एनिमल सोर्स से हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, सो दैट रॉ मटेरियल जो है या तो प्लांट से या एनिमल से या डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से, ठीक है, किसी सॉल्वेंट की मदद से बेसिकली हम जो आइसोलेशन है वो कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। ठीक, एक्सट्रैक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, कुछ इस टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले इसमें लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी हम इसे बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन ए सेपरेटिंग फनल, एक सेपरेट फनल में बेसिकली प्रोसेस किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, इस टाइप के एक्सट्रैक्शन में देखो करा किया जाता है, द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय कॉन्टैक्टिंग दैम विद आ सुइटेबल इनसॉल्युबल सॉल्वेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं लिक्विड मिक्सचर के उसको सेपरेट किया जाता है, कैसे, उसको कांटेक्ट में लाकर, बाय कांटेक्टिंग दैम विद अ सुइटेबल इनसॉल्युबल सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वो घुले नहीं। ठीक है, उसके कांटेक्ट में लाकर जो भी मतलब उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको सेपरेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विच डिजॉल्व वन और मोर कंपोनेंट, जो कि डिजॉल्व करता है एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को बेसिकली। नेक्स्ट हमारे इसमें सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। ये क्या है भाई, दिस इज टाइप of extraction is widely used in the analytical laboratories। जो analytical laboratories हैं, labs हैं, उसमें basically widely use किया जाता है इसमें। ठीक है, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन का। इट इज़ यूज फॉर आइसोलेशन, एनरिचमेंट एंड प्योरीफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। क्या करने के लिए भाई यूज़ किया जाता है, आइसोलेशन करने के लिए, एनरिचमेंट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, कंपोनेंट्स को प्योरीफिकेशन करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन से। इट इन्वॉल्व कॉन्टैक्टिंग ऑफ एक्वस सैंपल विद अ सॉलिड फेज। इसमें क्या किया जाता है कि भाई एक्वस सैंपल को एक सॉलिड फेज के साथ में
कॉन्टैक्टिंग में उसके कांटेक्ट में लाया जाता है, वेयर द कंपोनेंट इज एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड फेस, जिससे क्या होता है कि जो कंपोनेंट है वो एड्जॉर्ब हो जाता है सॉलिड फेस की सरफेस पर। ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें है सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ये बेसिकली वही प्रोसेस है, बेसिकली चाय बनाने वाला प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीचिंग भी हम इसको बोलते हैं। It means the removal of active constituents from a mixture of solid by bringing the solid material in contact with liquid। ठीक है, क्या किया जाता है कि भाई इसको लीचिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है कि रिमूव करना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, एक सॉलिड के मिक्सचर से, बाय ब्रिंगिंग द सॉलिड मटेरियल इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड, सॉलिड मटेरियल को लिक्विड के कॉन्टैक्ट में लाकर, दैट डिजोल्व दिस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि डिजॉल्व कर देता है, घोल देता है इस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को। ये बेसिकली इट इज़ मेनली यूज टू रिमूव द सॉल्युबल कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉलिड यूजिंग अ सॉल्वेंट। इससे क्या होता है कि भाई मेनली यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए सॉल्युबल कंपोनेंट को सॉलिड से किसी सॉल्वेंट का यूज़ कर कर। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस इसके क्लासिफिकेशन थे। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन कि भाई कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, ऐसे टाइप्स हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड्स यूज़ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, वेरियस जो मेथड्स हैं यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, वो कौन कौन से हैं, इन्फ्यूज़न है, डिकॉक्शन है, मैसीरेशन है, पर्कुलेशन है, डाइजेशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फ्यूज़न। दिस मेथड इज़ यूज फॉर दोज ड्रग्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, देखो ये जो प्रोसेस है ना, इन्फ्यूज़न प्रोसेस, ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है उन ड्रग्स के लिए, ऐसी दवाओं के लिए, ऐसे ड्रग्स के लिए जो कि सॉफ्ट होते हैं नेचर में। ठीक है, जैसे कि मान लो गुलाब की पत्ती फॉर एग्जांपल, या बहुत नरम कोमल पत्ती, ठीक है, किसी पेड़ की, तो जो कि सॉफ्ट होते हैं नेचर में। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या किया जाता है, ड्रग इज़ प्लेस एट बॉटम ऑफ द पॉट। क्या किया जाता है कि भाई ड्रग को जो पॉट है उसके बॉटम में रख दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक शीशे का गिलास लिया और उसमें आपने ड्रग डाल दिया। ठीक है, और ड्रग शीशे के गिलास का जो बॉटम है, ठीक है, निचला हिस्सा है, उसमें आप ड्रग जाकर बैठ गया। ठीक है, एंड ऐड कोल्ड और हॉट वाटर। फिर आपने क्या किया कि उस गिलास में आपने ठंडा पानी या गर्म पानी आपने डाल दिया एंड स्टीर्ड इट 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, फिर आपने क्या किया भाई, 3-4 बार आपने स्पून से, चम्मच से चलाया। देन स्टैंड्स आर यूजुअली 15 मिनट्स, और 15 मिनट के लिए एक बार आपने उसे छोड़ दिया। सिंपल। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद फिल्टरिंग ऑफ द लिक्विड विदाउट प्रेसिंग द मार्क। क्या करें कि भाई फिल्टर करना लिक्विड को बिना मार्क को प्रेस किए। ठीक है, किसी भी आपने छलनी की मदद से, ठीक है, क्या किया कि उसको आपने फ़िल्टर कर लिया, बिना जो ऊपर मार्क रह जाता है ना, ठीक है, यानी कि बिना जो मटेरियल हमने डाला था बिना उसको प्रेस करे, छन्नी को ऊपर प्रेस करती है ना, ठीक है, तो बिना प्रेस किए, ठीक है, उसको फ़िल्टर कर लेना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्यूज़न। ठीक है, या हम कह सकते हैं भाई ड्रग इज़ इनक्लोज इन म्यूसलिन बैग्स आर सस्पेंडेड इन द वाटर कोल्ड और हॉट इन अ पॉट। स्ट्रिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू स्लो सर्कुलेशन। बेसिकली आपने देखा होगा कि होटल्स पर जब आप चाय ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई आपको उन्होंने गर्म दूध दे दिया, एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम हॉट मिल्क आपको दे दिया, और उसमें उसके साथ में उन्होंने क्या करा कि आपको एक बैग दे दिया। ठीक है, एक छोटा सारा उन्होंने आपको पाउच दे दिया। उस पाउच में क्या होती, चाय पत्ती फिलअप हुई भी होती है, और आपको वो डिप वाली चाय होती है बेसिकली, और आपको उसमें डिप करते रहना होता है। ठीक है, कि आपने उसको डिप, उसमें आपने उसको लटका कर छोड़ दिया, और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जो चाय पत्ती जो पाउच में है बेसिकली उस छोटे से बैग में, वो निकल कर उसमें आपके कप में आ जाती है। बेसिकली सिंपल यही प्रोसेस है इन्फ्यूज़न। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू स्लो सर्कुलेशन की वजह से स्ट्रिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसको चलाने की। तो नेक्स्ट हमारे इसमें है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन देखो क्या प्रोसेस है। इन दिस मेथड, इस मेथड में द क्रूड ड्रग इज़ बॉयल्ड इन ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर अ डिफाइंड टाइम। ठीक है, जो हमारे पास क्रूड ड्रग है उसको हम उबालते हैं, बॉयल करते हैं एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर में। ठीक है, जितनी मात्रा में पानी चाहिए, ठीक है, उस मात्रा में हम उस ड्रग को उबालते हैं, बॉयल करते हैं एक डिफाइंड टाइम के लिए, एक पार्टिकुलर समय तक, एक पार्टिकुलर टाइम तक। ठीक है, डिफाइंड टाइम तक। इट इज़ दैन कूल्ड एंड स्ट्रेन्ड और फिल्टर। फिर हम क्या करते हैं कि भाई अब उसको पानी को हमें ठंडा करना होता है, कूल करा,
और स्ट्रेन करा या हमने उसको फ़िल्टर कर लिया, छान लिया। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्ड एंड वुडी क्रूड ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट। इससे क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो वाटर सॉल्युबल हैं या हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हार्ड और वुडी क्रूड ड्रग्स के, उसको बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। तो यह है प्रोसेस डिकॉक्शन का। नेक्स्ट हमारे इसमें प्रोसेस है मैसीरेशन। मैसीरेशन में देखो क्या होता है, इन दिस मेथड, इस मेथड में सॉलिड इंग्रेडिएंट्स कोर्सली पाउडर ड्रग्स आर प्लेस इन अ स्टॉपर्ड कंटेनर विद होल सॉल्वेंट। ठीक है, क्या करते हैं भाई, जो हमारे पास सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है कोसली पाउडर ड्रग में, ठीक है, यानी कि पाउडर फॉर्म में जो हमारे पास कोसली पाउडर फॉर्म में जो ड्रग है उसको हमने भर दिया कि स्टॉपर्ड कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में, ऐसे डब्बे में जिसको ऊपर स्टॉपर्ड यानी कि ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, किसके साथ में, होल सॉल्वेंट के साथ में। ठीक है, सॉल्वेंट पानी हो सकता है, कोई भी, कुछ भी, ठीक है, जो भी मतलब जिस टाइप का हम मैसरेशन कर रहे हैं, ठीक, तो वो सॉल्वेंट हम ले लेंगे। एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट, और एक कुछ समय के लिए हम उसे छोड़ देंगे, एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए, ठीक है, या 3 से 7 दिन तक हम उसको छोड़ देंगे विथ फ्रिक्वेंट एजिटेशन के साथ में, अनटिल सॉल्युबल मैटर इज डिजॉल्व, जब तक वो सॉल्युबल मैटर डिजॉल्व नहीं हो जाता। द मिक्सचर इज देन स्टैंड और फिल्टर थ्रू सीव्स और नेट्स। फिर हम क्या करेंगे भाई, जो भी हमारे पास जो ठीक है जो मिक्सचर हुआ उसको हमने फ़िल्टर कर लिया, स्ट्रेन कर लिया, छलनी की मदद से, सीव से या जाली की मदद से, नेट्स वगैरह से, ठीक है, हमने उसको क्या कर लिया, छान लिया। द मार्क इज़ प्रेस्ड एंड द कंबाइंड लिक्विड्स क्लैरिफाइड क्लीन बाय फिल्ट्रेशन और बाय डिकेंटेशन आफ्टर स्टैंडिंग। अब क्या करेंगे भाई, जो मार्क है उसको हम प्रेस कर कर और जो कंबाइंड लिक्विड्स हैं उसको क्लैरिफाई करेंगे, क्लीन करेंगे फिल्ट्रेशन से या फिर डिकेंटेशन से आफ्टर स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली मैसरेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे इसमें है परकुलेशन प्रोसेस। दिस मेथड इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर्स एंड लिक्विड्स एक्सट्रैक्ट्स। ये बेसिकली ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है टिंक्चर्स या लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स की बेसिकली प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें अ परकुलेटर, एक परकुलेटर का यूज़ किया जाता है बेसिकली। अ परकुलेटर जो कि अ नैरो कोन शेप वेसल होती है, ठीक है, ओपन एट बोथ एंड्स, जो कि दोनों तरफ से खुली हुई होती है, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों तरफ से खुली हुई होती है। अ परकुलेटर इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट, बेसिकली ये जो परकुलेटर है, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए परकुलेटर का यूज़ किया जाता है। द टर्म परकुलेशन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड परकोलेयर। ठीक है, जो ये वर्ड है ना परकोलेशन, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड परकोलेयर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू पास थ्रू, यानी कि किसी चीज़ से पास हो जाना। द पाउडर मटेरियल इज़ पैक्ड इन द परकोलेटर, जो पाउडर मटेरियल है उसको हम पैक कर देते हैं परकोलेटर में। ठीक है, पाउडर मटेरियल को हम परकोलेटर में पैक कर देते हैं। एनफ सॉल्वेंट देन पोर्ड टू सोक द पाउडर। ठीक है, एनफ सॉल्वेंट हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है, देन पोर्ड, ठीक, ताकि कि जो मतलब वो पाउडर है सोक कर ले। ठीक, देन मोर सॉल्वेंट इस पोर्ड, फिर जो है और ज़्यादा हम उसके अंदर सॉल्वेंट डाल देते हैं। एंड अलाउड टू परकुलेट थ्रू द मटेरियल, और फिर हम उसको परकुलेट होने के लिए छोड़ देते हैं मटेरियल को। ठीक है, द एक्सट्रैक्ट इज़ कलेक्टेड इन रिसीवर, और जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी रिसीवर में, और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है जब तक एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बेसिकली यह है परकोलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे कि ये एक क्या है, एक कोन शेप का नैरो कोन शेप का वेसल है जो कि दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। बेसिकली ये हमने ड्रग यहाँ पर रख दिया, ये मेंस्ट्रुम है, वॉश डिसेंट है, यहाँ पर ये फिल्टर पेपर हमने लगा दिया, ड्रग है। बेसिकली यहाँ पर गिलास वूल है और ये रिस कर एक एक बूंद कर यहाँ से निकलता रहेगा। बेसिकली उसको हम कलेक्ट कर लेंगे किसी रिसीवर में, सिंपल। नेक्स्ट हमारे इसमें डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन एज अ प्रोसेस है जिसमें हीट और इसी के साथ साथ में प्रेशर दोनों यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। द एपरेचस नोन एज डाइजेस्टर, और जो एपरेचस यूज़ होता है उसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं। जैसे कि परकुलेशन में परकुलेटर यूज़ हो रहा था, इसी तरीके से डाइजेशन में डाइजेस्टर यूज़ होगा। लुक्स लाइक अ प्रेशर, एक प्रेशर की तरह ये प्रेशर कुकर की तरह या ऑटोक्लेव की तरह ये दिखता है। बेसिकली डाइजेस्टर इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग बाय दिस मेथड, ये बेसिकली ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए इस मेथड से इसका यूज़ किया जाता है। ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पार्टिकुलर प्रेशर, एक पार्टिकुलर प्रेशर से हीट करने पर ड्रग क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। दिस विल इंक्रीज द
पेनिट्रेशन पावर ऑफ द मेंस्ट्रुम, जिससे क्या होता है कि जो पेनिट्रेशन पावर है मेंस्ट्रुम की वो बढ़ जाती है, सो दैट देयर इज़ अ कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग। तो उससे क्या होता है कि जो कंप्लीट एक्सट्रैक्शन है ड्रग का वो हो पाता है। नेक्स्ट हमारे इसमें है एप्लीकेशन, कि भाई अब इसके यूजेस क्या क्या हैं एक्सट्रैक्शन के। एक्सट्रैक्शन के यूजेस आप बेसिकली अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि भाई हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है तभी तो दवाई बनाएंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन इज़ मेनली यूज फॉर द क्रूड ड्रग्स फॉर ऑब्टेनिंग डिज़ायरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रिमूव्स अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक्सट्रैक्शन जो है मेनली यूज़ किया जाता है क्रूड ड्रग्स के लिए, ऑब्टेन करने के लिए डिज़ायरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, और रिमूव करने के लिए अनडिज़ायरेबल अनचाहे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है ये एक्सट्रैक्शन में। फिक्स्ड ऑयल्स के एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम सीड से जो हमें फिक्स्ड ऑयल को बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ टू आइसोलेट द एंजाइम्स, जैसे कि रेनिन है, हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, एनिमल सोर्सेज से इनको आइसोलेट करने के लिए एक्सट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड प्रोटीन रिकवरी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को सेपरेट करने के लिए, प्रोटीन को रिकवर करने के लिए बेसिकली इसमें इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ टू ऑब्टेन द थेरेपेटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, यानी कि जो थेरेपेटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, प्लांट से, प्लांट के पार्ट से, ठीक है, और एलिमिनेट करने के लिए इनर्ट मटेरियल से, ठीक है, इनर्ट मटेरियल को। तो बेसिकली इसमें इसका यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली आज हमारा जो चैप्टर 4 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर था, साइज़ सेपरेशन, साइज़ रिडक्शन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, ये बड़े बड़े प्रोसेस इसके अंदर थे, इनके इक्विपमेंट्स इसके अंदर थी, इनके जो मतलब यूजेस एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो हमें पढ़नी थी। तो बेसिकली ये चैप्टर आज एंड हो गया, आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे देखो चैप्टर है वो है चैप्टर 5, जिसमें बेसिकली आपको पढ़ना रहता है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस के बारे में, जैसे टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ठीक है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस हैं, यानी कि सिरप, एलिक्सर, इमल्शन, सस्पेंशन, ठीक है, टॉपिकल प्रिपरेशंस में ऑइंटमेंट्स हैं, ठीक है, जेल्स, बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, मतलब इंजेक्शंस वगैरह, वैक्सीन्स वगैरह, ये सब किस तरीके से बनाई जाती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बेसिकली हमें पढ़नी होती हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में। यानी कि इस सब्जेक्ट का, फार्मास्यूटिक्स का सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा लेंथी जो चैप्टर है वो ये चैप्टर 5 है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इसके अंदर मटेरियल हमें पढ़ना रहता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज़ नहीं करी तो मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स ज़रूर परचेज़ करो, क्योंकि अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करते हो तो आपको किसी भी टाइप की बुक, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, अपने टीचर से या अपने सीनियर से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, या किसी भी टाइप की बुक परचेज़ करने की, या किसी भी टाइप की बुक या स्टडी मटेरियल को पढ़ने की, या किसी भी टाइप के नोट्स पढ़ने की या मॉडल पेपर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ते हो तो आप अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हो। इवन दैट आपकी एग्जिट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेबल टास्क रहता है आपके लिए। तो आप ये सोच समझ सकते हो कि भाई देखो इतने बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, यानी कि यू कैन सी दैट कितने सारे नोट्स हैं ये फार्मास्यूटिक्स के, ठीक है। बेसिकली ये तो हैं ही, और जो पीछे हमने पढ़ा, ठीक है, इससे पहले के नोट्स ये रहे, ठीक है, जो 4 चैप्टर तक जो अब तक हमने पढ़े हैं तो बेसिकली वो ये नोट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद में आगे को जो चैप्टर 5, 6 और 7 ये 7 चैप्टर है ना, तो 3 चैप्टर्स के नोट देखो ये हैं। तो इतने बहुत सारे नोट्स या तो आप भाई बना लो, ठीक है, या फिर बेहतर बात है कि आप इन नोट्स को परचेज़ कर लो, जिससे जो टाइम आप नोट्स को लिखने में लगाओगे वो टाइम आप नोट्स को याद करने में लगाओ, तो उससे आप ज़्यादा मतलब आपका जो आउटपुट है वो निकलेगा, कम टाइम में ज़्यादा आपका आउटपुट निकलेगा और ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाओगे, ठीक है। सो दैट काफ़ी ज़्यादा देखो सिलेबस लेंथी है, फार्मास्यूटिक्स का भी, फार्माकोग्नोसी का भी, एचएपी का भी, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि डी फार्मा हलवा तो है नहीं कि भाई चम्मच से उठाओ और खा लो, ठीक है। तो हलवा बनाने का काम तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से नोट्स बनाकर ये दिए हैं, ठीक है। तो निकलना तो भाई आपका काम है, और हज़म भी आपको ही करना है, और खाना भी आपको ही है, ठीक है। चाहे तो दांतों से खाओ, और दांत नहीं है तो मसूड़ों से खाओ, ठीक है। बेसिकली इज़ ओनली फॉर जोक, ठीक है। तो बेसिकली ये आप मतलब वीडियो को भी लाइक किया करो। देखो वीडियो को कमेंट आप, ये बहुत ज़्यादा मतलब उसकी बात है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है,
और आप लोग बिना लाइक या बिना कमेंट किए ही ऐसे ही चले जाते हो। तो कमेंट ज़रूर किया करो, लाइक ज़रूर किया करो, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करो आप वीडियो को। और नोट्स अगर जिसने अभी तक परचेज़ नहीं किए हैं तो नोट्स परचेज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस पर बेस्ड वेरी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स हैं। ओके, सो दैट मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।